नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंट सिस्टम। ये एनसीईआरटी में भी वर्ड यूज़ किया हुआ है लेकिन ज़्यादा उसके बारे में बताया नहीं। तो मैं तुम्हें यहाँ कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। मैं हैंडराइटिंग थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चे मोबाइल पे भी पढ़ते हैं, तो इस लैपटॉप पे थोड़ा-सा साइज़ बड़ा लग सकता है। नॉर्मली मैं छोटा ही लिखता हूँ, लेकिन जान के मैं बड़ा-बड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? ताकि जिनको मोबाइल पे पढ़ना है उनको दिक्कत ना आए, ठीक है? लेकिन लैपटॉप पे भी ठीक लगता है क्योंकि मैं लैपटॉप पे ही बना रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठ के बैक बुक करके आराम से समझ सकते हो। पॉज़ कर लो जहाँ कोई समझ नहीं आ रहा कुछ, ठीक है? तो कंसिस्टेंट सिस्टम को समझने के लिए मैं तुम्हें इलस्ट्रेशन 1 जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, पार्ट नंबर 1 था जो वीडियो के लेक्चर का, उसमें इलस्ट्रेशन 1 समझाई थी और जो सेकंड पार्ट था लेक्चर का, उसमें मैंने इलस्ट्रेशन 3 समझाई थी। तो वो क्या थी वो एक बार फिर से लिख देता हूँ। इलस्ट्रेशन 1 में हमने किया था कि ये x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये प्रूव किया था। इलस्ट्रेशन 3 में हमने किया था कि ये 2 पेयर हैं और ये दोनों ही दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, ठीक है? तो ये 2 हमने ऑलरेडी एग्ज़ाम्पल्स कर चुके हैं। अब मैं कंसिस्टेंट सिस्टम की जो है डेफिनिशन लिखता हूँ और फिर एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। कंसिस्टेंट सिस्टम की डेफिनेशन लिखी है मैंने। अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब कि जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे तभी हो सकता है वो, अगर उन दोनों इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन तो आए या ज़्यादा भी आ सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है? वो अभी आगे बताता हूँ। तो अब जैसे ये जो हमने इलस्ट्रेशंस की थी, एग्ज़ाम्पल्स की थी, इसमें ये 2 इक्वेशंस हैं, इनका एक सॉल्यूशन है ये, है ना? कम से कम एक सॉल्यूशन तो है ना ये वाला, है ना? इसमें ये 2 इक्वेशंस हैं, इसके 2 सॉल्यूशन है ना? तो यानी कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो आए। एक जो मैंने और एग्ज़ाम्पल बताई थी तुम्हें शायद, हाँ, नहीं बताई अभी मैंने कि ऐसा ऐसा कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जिनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल अभी नहीं दिया ना, वो आगे दूँगा। तो अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए, है ना? यहाँ पे कम से कम एक सॉल्यूशन तो है ना, जो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। किसी एक को सैटिस्फाई कर रहा हो तो उसका कोई यहाँ रोल नहीं है, क्योंकि 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है। तो ऐसा एक पेयर है इस केस में। यहाँ पे इस केस में 2 पेयर हैं, जो कि इन दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है ना? तो कम से कम 1 या 1 से ज़्यादा सॉल्यूशन है, तो उस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट है ना? एक पॉइंट सैटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि जैसे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे करेंगी? 2 लाइन्स 2 पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकती। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है 2, 1 ये वाला। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, दूसरी लाइन का भी सॉल्यूशन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, ठीक है? सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन या फिर बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो अभी आगे ग्राफ में बताता हूँ। तो ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो है ना दोनों इक्वेशन का। ये जहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं कॉमन इन दोनों इक्वेशन में, मान लो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ 3x माइनस 2 y का, ठीक है? रफ बना रहा हूँ मान लो ऐसे। फिर इस दूसरी इक्वेशन का बना रहा हूँ, वो ऐसे आ गया। तो 2 लाइन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, मतलब एक ही पॉइंट कॉमन आ सकता है, 2 तो नहीं आ सकते ना। तो यानी ये तो केस तभी हो सकता है कि जब दोनों लाइन्स एक दूसरे के ऊपर हों, एक पॉइंट ये कॉमन आ गया, एक पॉइंट ये कॉमन आ गया। तो अगर 2 पॉइंट भी कॉमन आ गए तो इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट कॉमन आएँगे फिर तो, है ना? तो ये तो चलो एक एक इलस्ट्रेशन थी, उन्होंने तो को 2 पॉइंट्स के बारे में पूछा था। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं 2 लाइन्स पे, तो उस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आएँगे, ठीक है? अगर एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो उसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग आएँगी, एक ही पॉइंट कॉमन है, ठीक है? तो इसके आगे ग्राफ करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा तुम्हें। तो यानी कि कम से कम 1 पॉइंट या 1 से ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, तो उन ये सारे केसेस जो हैं किसके हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम के हैं, ठीक है? अब इनकंसिस्टेंट भी करेंगे आगे। एक बार प्रॉपर्ली ग्राफ से फिर से बता देता हूँ।
जैसे दो अलग-अलग लाइन्स का ग्राफ बनाया, एक तो ये वाली इक्वेशन है इसका ग्राफ बनाया और एक ये वाली इक्वेशन है इसका ग्राफ बनाया। आगे करेंगे हम कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो 9th में भी किया होगा तुमने ये सब। तो ये दोनों ग्राफ बनाया तो ग्राफ बना के पता चला वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मान लो 2, 1 के ऊपर इलस्ट्रेशन में बताया था। तो एक पॉइंट कॉमन आ रहा है दोनों लाइन्स के ऊपर। तो जब एक ही पॉइंट कॉमन है तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। जब 2 या 2 से ज़्यादा हैं, 2 होंगे तो ज़्यादा ही होंगे ना। 2 पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट लाइन जो है अगर लाइन के ऊपर 2 लाइन्स के ऊपर 2 पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि और पॉइंट्स भी कॉमन होंगे, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे ये लाइन है और दूसरी लाइन है और इन 2 पॉइंट्स पे कॉमन है और बाकियों पे नहीं है। वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी कि अगर 2 की बात हो रही है, 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, जैसे कि ऊपर इलस्ट्रेशन में हम बात कर रहे थे, ये यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं ना ये इलस्ट्रेशन 3 जो है, तो 2 पॉइंट्स की बात हो रही है तो मतलब वो बहुत सारे आएँगे, तो कॉमन आएँगे दोनों लाइन्स के ऊपर। तो जब ये 2 लाइन्स का ग्राफ बनाया, एक इसका बनाया और एक इसका बनाया, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई ग्राफ जब बनाया। वैसे तुम देखोगे तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है? तो देख के ही पता लग जाता है कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आएँगे दोनों लाइन्स के ऊपर। तो ये हो गया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यानी कि कम से कम एक पॉइंट हो या बहुत सारे पॉइंट हो, इन दोनों सिस्टम को क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। ये है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स का एग्जांपल, ये है हमारा कोइंसिडेंट लाइन्स का एग्जांपल, ठीक है ना? एनसीईआरटी में तो बस 1-2 थोड़ा बहुत ही लिखा है पॉइंट्स कंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं। मैं तुम्हें डिटेल में समझा दिया, ठीक है? आरडी में भी नहीं इतना लिखा, तुम्हें मैंने एग्जांपल से समझा दिया। अब इनकंसिस्टेंट को समझ लेते हैं। आगे मैंने लिखा है अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब अगर 2 लीनियर इक्वेशन है, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन्स के ऊपर हो या कॉमन हो, उस सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने ये 2 इक्वेशंस लिखी है ना x माइनस 2y इक्वल टू 1, 2x माइनस 4y इक्वल टू 3, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम बना रहे हैं। वो कैसे? अगर तुम इनका ग्राफ बनाओगे ना ग्राफ पेपर पे, मान लो पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाया, एक लाइन बनेगी, फिर दूसरी वाली, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आता है, ठीक है? तो ये दूसरी इक्वेशन का तुम ग्राफ बनाओगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है? ये फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल है इसलिए मैंने एक्स वाई एक्सिस बनाई नहीं है। अब ये कौन सी क्वाड्रेंट में जाएँगी, किस तरफ जाएँगी, तो वो इसलिए ये बना नहीं सकते। हम सिर्फ़ ऐसी 2 लाइन्स दिखाई हैं। तुमने अगर चेक करना है तो ग्राफ पे बना के देख सकते हो। तो ये 2 लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई भी मतलब पॉइंट कॉमन है ही नहीं। कॉमन है नहीं तो फिर यानी नो सॉल्यूशन हो गया। कोई एक एक भी पॉइंट नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है? तो इस सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये बेसिकली पैरेलल लाइन्स में ही आता है। पैरेलल लाइन्स को हम इक्वेशन से देख के भी समझ सकते हैं कि जैसे ये इक्वेशन है ना, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 2x माइनस 4y, है ना? तो दूसरी इक्वेशन का यही आ रहा है 2x माइनस 4y। तो इक्वेशन देख के भी हम बता सकते हैं कि वो पैरेलल आएँगी या एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट आएँगी। जैसे अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर वाली, इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या 3 से कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, पूरी से कर रहा हूँ। 3x माइनस 3 टू द 6y इज़ इक्वल टू 3, ठीक है? पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इस लाइन का ग्राफ बनाऊँगा और इस लाइन का ग्राफ बनाऊँगा तो कोइंसिडेंट लाइन्स आएँगी एक के ऊपर एक, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, लेफ्ट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ लेफ्ट हैंड साइड से एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैंने मान लो 2 से कर रहा हूँ या 3 से कर रहा हूँ, इस केस में 2 से कर रहा हूँ, 2x माइनस 4y, ठीक है? कोई एक ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड इधर भी और ये आ रही है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। तो उससे पता लग जाता है कि ये पैरेलल लाइन्स है। राइट हैंड साइड से कोई लेना-देना नहीं है पैरेलल लाइन्स के केस में। कोइंसिडेंट लाइन के केस में तो है, मतलब यहाँ भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये आ जाता 2, ठीक है ना? तो अगर ऐसे होती इक्वेशन फिर ये कोइंसिडेंट बन जाता, ठीक है ना? समझ गए ना दोनों? नहीं समझ आया तो बैक करके दोबारा समझ लेना। तो
पैरेलल लाइंस के केस में कोई सोल्यूशन नहीं है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो उसे बोलेंगे नो सोल्यूशन। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो भी कराया नहीं, इसलिए उस मेथड से नहीं बता रहा मैं, इसलिए ग्राफ से ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब समझ आ गया होगा कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो एक बार समराइज कर देता हूँ मैं दोनों को। तो समरी क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, या तो वन कम से कम एक सॉल्यूशन हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, जहां हमने डेफिनेशन में लिखा था एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जैसे कि पैरेलल लाइंस का कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, यूनिक वन सॉल्यूशन का यूनिक सॉल्यूशन ही बोलते थे। इंटरसेक्टिंग लाइन का केस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन। ठीक है, तो ये समरी है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अब इजली ये समझ आ गया होगा सारा। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से दोबारा लेक्चर सुनो और समझ आ जाएगा। That's